प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। हम लोग आज प्रभु के वचन का अध्ययन फिर से करेंगे और मेरी आशा है कि इन बाइबल अध्ययन के द्वारा हम निश्चित रूप से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। Dear friends, we are grateful to the Lord for giving us this precious time to study His holy word. And I believe and know that all that we are learning now will definitely bless our soul and give us understanding to comprehend, to really understand in depth the real meaning of His word. This book of Romans is a doctrinal book where St. Paul has written several important things about a Christian life. And in the previous study, we started chapter 8 and we'll continue today. We'll see 9th, 10th, and 11th verse because they are so important that we will study less, but we'll try to understand much more. Now, as I have told you already, that this is not an exegetical study. This is just a devotional study where we are talking about several points which connect with our life, day-to-day life. And therefore, we need to really see what the Lord has for us in His word. प्रिय मित्रों, हम लोग आज के बाइबल अध्ययन को फिर से शुरू करना चाहते हैं और मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। मैंने कहा कि ये ध्यानात्मक अध्ययन है, डिवोशनल स्टडीज है। इसको हम एक्सेजेटिकल स्टडीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सेजेटिकल स्टडीज का मतलब है कि हम इसके शब्दों पर ध्यान देंगे और जो अर्थ उस समय इन शब्दों का था आज क्या है उन पर ध्यान देंगे, जो थोड़ा हमारे लिए कठिन है। इसलिए हम साधारण शब्दों में, लेमन के शब्दों में इन बातों को समझना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, इसके खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है और वो धन्य है प्रभु जो आपके प्रकाश से अपने आप को आलोकित पाते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु के इन वचनों को समझने में आप हमारी मदद और सहायता करें, हमसे बातचीत करें। लॉर्ड, स्पीक टू अस थ्रू योर वर्ड, इन जीसस प्रेशियस नेम आई प्रे, आमीन। प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था अध्याय 8 रोमियो के कुछ बातों को, और मैं थोड़ा दोहराना चाहूंगा। वहां पौलुस ने कहा, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। सेंट पॉल सेड, वी सॉ ऑलरेडी, देयर इज therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. अब यहाँ पर हमें इन बातों के अर्थ को समझना है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो शैतान हमें लुभाता है। शैतान हमारे सामने परीक्षाओं को लाता है और हम उन परीक्षाओं के कारण बहक सकते हैं, पीछे मुड़ सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो जंगल में जो शेर है या बाघ है और जो हरिन है, हरिन की गति दौड़ने में बाघ से तेज है, लेकिन वो क्यों मात खा जाती है? क्योंकि जब वो दौड़ती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है कि बाघ कहाँ पहुंचा, और उस पीछे मुड़ने में जो समय जाता है 2-3 सेकंड का, उससे हरिन की गति में धीमा आ जाता है, या वो गति में थोड़ा कम हो जाती है और शेर या बाघ जो है उसको पकड़ लेता। इसी प्रकार से जब हम अपने मसीह जीवन में पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस समय देखे जब हम बिल्कुल अपने समय को हमारे पास है या समय हमारे पास है और हम अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो वक्त होता है पीछे मुड़ने के। लेकिन जब मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें आगे की तरफ देखना। इसलिए इब्रानी के पुस्तक के 12 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है कि सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहो, जिसने अपने आप को उसके हाथ में दे दिया है। वो हमारा सिद्ध करने वाला और विश्वास का करता है।
उसकी तरफ आंखें लगाने की आवश्यकता, उसकी तरफ देखने की आवश्यकता। इसलिए पौलुस कहते हैं कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि दंड से हम मुक्त हो गए। यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है हमें दंड मुक्त करता है। Our faith in Christ makes us free from all type of condemnation. हमारी आत्मा को मुक्त करता है, हमारे जीवन को मुक्त करता है और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। And we saw in our last study, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. अब यहाँ पर दो नियमों की बात, दो वाचाओं की बात। एक है प्रभु की वाचा, प्रभु का नियम, जिसको लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ कहा गया है, या जिसको आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह में उसको कहा गया है। और दूसरा है पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था, उसको कहा गया, लिखा है कि लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम स्वतंत्र किए जाते हैं, हम आजाद किए जाते हैं। हमारे जीवन का जो स्टेटस है वो प्रभु में बदल जाता है, क्योंकि हम उसमें नया प्राणी बन जाते हैं। फिर हमने देखा क्योंकि जो काम शरीर व्यवस्था के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया कि उसने अपने पुत्र की को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हम उस दंड से मुक्त हो जाते हैं जब यीशु मसीह पर विश्वास कर। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय के अंदर आता है, तो हम उस दंड से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो स्वभाव है हमारे अंदर, क्योंकि हम इस शरीर में आदम का स्वभाव पाया जाता है, उस स्वभाव से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इट इज देयर, बट वी आर redeemed from that condemnation which is there because of the sinfulness. हम उससे मुक्त हो जाते हैं और आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर इस बात को अच्छे से जानना है। यहाँ लिखा है, फॉर द टू सेट द माइंड ऑन द फ्लैश इज डेथ, बट टू सेट द माइंड ऑन द स्पिरिट इज लाइफ एंड पीस। जब अपने ध्यान को, अपने मस्तिष्क को हम संसार की बातों के लगाते हैं, तो अपने लिए दुनिया की उन बातों को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो हमारे आत्मा के लाभ के लिए नहीं है। इसलिए पौलुस यहाँ पर साफ साफ कहते हैं कि हमें इससे आगे देखना है, प्रभु की तरफ देखना। अब हम आज के अध्ययन में आएंगे। 9वां पद, पहली बात है लिखा, जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। इसका मतलब जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम उसके जन बन जाते हैं। और यूहन्ना के पहले अध्याय के 12 पद में लिखा कि जितनों ने चाहे कोई भी हमारा देश हो, चाहे हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी पीपल ग्रुप के लोग हों, जो कोई इस पर विश्वास करे उनको वो अनंत जीवन प्रदान करता है। उनके नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं। उनको परमेश्वर अपने परिवार का सदस्य बना लेता है, किनको जो उस पर विश्वास करते हैं। और यह लिखा है कि परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाउएवर आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। इन फैक्ट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन अस। यहाँ लिखा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जिसमें नहीं है उसका जन नहीं। लेकिन अगर हम मसीह के जन अपने आप को कहते हैं तो प्रभु का आत्मा में निवास करता है। वो पवित्रता की आत्मा है, शुद्धता की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा। जब वो हमारे निवास करता है हमारे अंदर, तो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, शुद्ध बनाता है, और परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाता है। तो इस बात को हमें अच्छे से जान लेने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो मसीह का आत्मा कौन सा नहीं है? बदले की आत्मा, क्षमा न करने की आत्मा, घृणा की आत्मा, लोगों के लिए गलत सोचने की आत्मा, बुरा करने की आत्मा, और लोगों को नुकसान करने की आत्मा। ये मसीह की आत्मा का अंत नहीं है। तो मसीह का आत्मा का अर्थ क्या है? प्रेम की आत्मा, सेवा की आत्मा, क्षमा करने की आत्मा और भक्ति की आत्मा। परमेश्वर हमें उस आत्मा से सुभिष्ट करता है, परिपूर्ण करता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में
बुलाए जाते हैं, ठहराए जाते हैं, और वो हमें योग्य बनाता है, वो हमें इसके योग्य बनाता है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर 10 में लिखा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर यीशु मसीह मुझ में है, वो मुझ में निवास करता है, तो हम पाप की देह से अलग है। अब हम इस देह में रह रहे हैं, लेकिन अब हमारा जो मन है वो पापमयता से अलग हो गया। अंग्रेजी में लिखा है, बट इफ क्राइस्ट इज इन यू, ऑल्दो द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन, द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। शरीर में हम पाए जाते हैं, अपने आप को पाते हैं, वी फाइंड आवरसेल्फ इन द फ्लैश, इन दिस बॉडी which has the sin, the seed of sin of Adam। लेकिन जो दूसरा आदम यीशु मसीह के रूप में है, वो हमें उससे आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, हम उसमें छुड़ाए जाते हैं, और वो हमें अयोग्य नहीं पर योग्य बनाता जाता है। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज डे बाय डे। अब पौलुस कहता है इसके लिए कि हम उस स्वरूप में बनते जाते हैं जिसमें ना तो झुर्री, न दाग और न कोई ऐसी बात है, लेकिन प्रभु के योग्य बनते जाते हैं। एंड गॉड मेक्स अस हिज चाइल्ड और हिज चिल्ड्रन व्हेन वी वॉक विथ हिम। अब यहाँ पर रोमियो के अगर हम 7 अध्याय को देखें तो 25 पद में इसका वर्णन पाया जाता है। रोमियो 7:25 में क्या लिखा है पौलुस, और हमने कल देखा यहाँ पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। और उसके आगे लिखा है, उसके पहले, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। कौन छुड़ाता है? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु के देह से छुड़ा करके अपने योग्य बनाता है, हम उसके योग्य बनते हैं। वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को मृत्यु के वश से छुड़ा करके अपने योग्य बनाता, और ये परमेश्वर का कार्य है, और इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। मित्र, ये कहा जाता है कि सेंट ऑगस्टिन, जो 5वीं शताब्दी का कलीसिया का धुरंधर विद्वान हुआ और परमेश्वर का सेवक हुआ, वो अपने शुरुआती दिनों में पाप में जीवन व्यतीत करता था, और उसकी मां मोनिका उसके लिए प्रार्थना करती थी, घुटनों में आंसू के साथ 22 साल तक प्रार्थना कर। और तब एक दिन इटली के मिलान में जब वो बैठे थे, तब प्रभु का आत्मा उससे कहने लगा, उठ और पढ़। उसने क्या निकाला? रोमियो की पत्री। उसको उसने पढ़ा, और जहां लिखा था, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उस बात ने उसको इतना कायल कर दिया कि उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा, पश्चाताप करा, और आगे चल करके हिप्पो का बिशप भी बना। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना उपयोग करा कि वो कलीसिया का एक ऐसा विद्वान कहा गया, धुरंधर विद्वान, प्रभु का विश्वासी, प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति बन गया, सेंट ऑगस्टिन। और वही एक ऐसा संत है जिसको आज भी रोम की कलीसिया और प्रोटेस्टेंट कलीसिया समान रूप से सम्मानित करती, आदर देती है, उनके विचारों के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए, जो पौलुस के इस किताब और सुसमाचार पर आधारित। तो ये हमें जानना है, इस बात पर हमें ध्यान देना है कि जो यीशु मसीह में है, वो देह के कारण उनकी देह पाप में मरी हुई है, परंतु आत्मा के कारण वो जीवित है। शरीर तो एक दिन जब इससे सांस निकल जाएगी, हम कब्र में डाल दिए जाएंगे, और कब्र में हमारे ये शरीर जो सड़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी का शरीर है। लेकिन जो हमारी आत्मा है प्रभु के पास पहुंच जाएगी, और उसके पास अब अनंत काल तक उसके आनंद में बने रहेंगे। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी बात को, जो पाया जाता है पद 11 में, रोमियो 8:11। यहाँ लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में वसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Now read here verse 11, if the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give him life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you.
अब यहाँ पर इस बात को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है कि प्रभु का आत्मा हमें रोज नया बनाता है, क्योंकि हमारे अंदर जीवन का आत्मा को दिया है। अगर इसको हम और तरफ पढ़ें तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें इसी रोमियो की पुस्तक को, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने उसके 6 अध्याय के 15 से लेकर के। रोमियो उसका 6 अध्याय 15 से क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अब नाउ वी रीड हियर वर्स 15 onwards chapter 6. What then? Are we to sin because we are not under law but under grace? By no means. Do you not know that if you present yourself to anyone as obedient slaves and are slaves of one whom you obey, either of sin which leads to death or of obedience which leads to righteousness? But thanks be to God that you were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so we now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. अब यहाँ इन शब्दों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता। पौलुस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें नया बनाता, क्योंकि तुम जो पाप के दास थे पहले, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ा जाकर धर्म के दास हो गए हो। अब वो कहता आगे, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों को रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हमारे जीवन की पहली अवस्था जब मसीह में नहीं थे तो हम संसार रूप से जीवन व्यतीत करते थे। मित्रों, वी यूज्ड टू लिव आवर लाइफ as per the worldly standard, as per the worldly way of living, and everything that we did was in accordance to the worldly standard. लेकिन जब प्रभु में आ गए, जब उसके विश्वास में पाए गए, तो हमारे जीवन से संसार की बातें एक एक करके समाप्त हो गई। अब पौलुस तो यहां तक कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। 2 कुरिन्थी 5:17। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पुरानी बातें बीत जाती हैं, यानी हमारे पुराने स्वभाव की बातों पर हमारे नए स्वभाव की बातें हावी होने लगती हैं, तो हम प्रभु के और निकट चले जाते हैं, उसके निकट रहने लगते हैं। हमारे जीवन की जो बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, जो हमें जीवन करने से पीछे रोकती थी या हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकती थी, वो बातें हमारे जीवन के अंदर गौण हो जाती, और हम प्रभु के निकट बढ़ते हुए वो काम करने लगते जिसके लिए उसने हमें बुलाया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया वो तुम्हारे नाशवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ पर जो नए जीवन की बात है, अब बपतिस्मा की जो विधि है, जब बपतिस्मा लेते हैं और हम प्रदान करते हैं तो हम देखते हैं कि हम पानी में डुबाए जाते हैं 2-3 सेकंड के लिए, और फिर हम ऊपर निकलते हैं। मतलब क्या है कि मसीह के साथ गाड़े जाते हैं ताकि मसीह के साथ जिए, ताकि प्रभु के साथ जिए, उसके साथ जीवन व्यतीत करें, नए जीवन से चाल चले।
हम नया जीवन पाते हैं उसके आत्मा के अगुवाई में, उसके आत्मा के द्वारा। और ये प्रभु की दया का, उसके करुणा को फल है। और यहाँ पर हमें इस बात को अच्छे से समझने और जानने की आवश्यकता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे में से जलाया वो तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। ये जो हमारी देह है, द बॉडी दैट वी पोजेस नाउ विल वन डे डाई and will be buried in our graves. Okay? And then we do not know how many years we have to be there. Maybe another 10 years or 20 years or 50 years or 100 years, more or less. We don't know. But then one day will come when he will come and second time and will be given glorious body and will rise from that grave. यहाँ यही तो लिखा है कि वो तुम्हारे उन देहों को जो नश्वर देह है उनको अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देह जिलाए जाएंगे। ये लिटरली होगा। कब होगा वो प्रभु जानता है। उसके द्वितीय आगमन पर होगा। हमें महिमा की दे दी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया पहले और अभी भी वो जीवित, हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए उसको कहा गया है कि वो जी उठने वालों में पहला उठा, अब मरने का नहीं। और इसलिए जो उस पर विश्वास कर, यीशु मसीह ने कहा था ना मार्था मरियम से, हे मरियम, हे मार्था, अगर तू विश्वास करती है मुझ पर तो तेरा भाई लाजर जी उठेगा। उन्होंने कहा प्रभु हम जानते हो जी उठेगा मैं उस द्वितीय आगमन पर या पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में, आई एम द रेजरेक्शन लाइफ, हु बिलीव्स इन मी, इफ ही डाइज और शी डाइज ऑल्सो he or she will live. This is what happens. आत्मिक रूप से हम जिलाए जाते हैं, लेकिन हमारी ये जो देह है प्रभु के द्वितीय आगमन पर जिलाए जाएगी, हमें महिमा की देह दी जाएगी। और ये प्रभु का कार्य है जो हमारे जीवन के द्वारा करेगा और महिमा के साथ करेगा। और इसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई वी लुक फॉरवर्ड टू हिज सेकंड कमिंग, दैट वन डे व्हेन ही विल कम विल राइज अगेन with glorious bodies. प्रभु हमें जिलाएगा उस महिमा के शरीर के साथ। मित्रों, मैं सोचता हूं कि आज हम यहीं रुक जाएंगे और प्रभु के वचन के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर द वर्ड दैट हैज कम टू अस एंड यू रेड जस्ट नाउ, दो दिस आर वेरी स्मॉल meditation, Lord, from Romans chapter 8, verses 9 to 11. But Lord, we know that you have spoken to us. And we pray, God, as we continue to persist in your word, in your teaching, we may grow in you day by day, so that through this life, your name is exalted and be glorified. Lord, we trust you. We depend upon you. We believe you, Lord, that you are going to do great miracle. You have done already because you have given us new life in Christ. You have forgiven our sins. And one day, Lord, when you will come second time, we will be given glorious bodies and we will rise up from our graves. And then we will meet you in air and we will be with you forever and ever and ever. हम धन्यवाद देते प्रभु धन्य आशा के लिए जो आपने भी दी है। हम जानते प्रभु कि आपके विश्वास में आने के कारण आपने भी जीवन दिया है प्रभु जी, पर एक दिन आएगा कि हम जिलाए जाएंगे और आपके साथ हमेशा तक आपकी संगति में रहेंगे। उस दिन के खुशी में प्रभु आप हमें बनाए रखें, हमारी सहायता करें। जो वचन का बीज आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, तक उससे फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमें हर एक पर आपके आशीष हो। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हम सुन लेंगे और ये व्यवहारिक सूचनाएं हैं। अभी तक हम ऑनलाइन सर्विस में हैं और इस रविवार को भी यानी नेक्स्ट संडे को हमारी आराधना ऑनलाइन होगी और इसको हम ध्यान रखें। समय होगा सुबह 10 बजे का। हमारी हर वीक को बाइबल स्टडी होती है और उसका समय है 7:30 बजे। दिन है हर मंगलवार
हर गुरुवार और हर शुक्रवार को। तो हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं और अपने आप को उसके सामने रखते हैं। हमारे जो संडे स्कूल है वो शुरू हो गए हैं जूम के द्वारा हर रविवार को शाम को 5 बजे। और हमारे तमाम पेरेंट्स इस बात को याद रखें। डियर फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी स्टार्टेड द बाइबल स्टडी द संडे स्कूल बाय जूम every Sunday at 5 o'clock. So I request all the parents to encourage your children to participate in this Sunday school. Our MVIB meeting is on every Sunday at 2 o'clock by Zoom. WCS also meets, and I hope that you are meeting regularly. May God bless our sisters. हमारे कलीसिया की और कोई ऐसी खास बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो नीडी हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं। अगर आप एक परिवार की मदद कर सकते हैं, आप जरूर करें और उनके लिए थोड़ा राशन का प्रबंध कर लें। प्रभु आपको बहुत ही आशीष देगा और आप अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल और ज़्यादा करेगा। मित्रों, इन दिनों हम प्रार्थना करें। ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है। कब तक आएगा हम नहीं जानते, लेकिन जब भी आए हम सावधान रहें। अभी भी हम सावधान हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाथ को हम धोते रहें। और साथ ही साथ जब हम बाहर जाते हैं तो अपने मुंह और नाक को ढाके रहें, कवर करें और हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। मास्क लगा के जाएं और ये जरूरी है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहे अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप सुबत्सी मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, तमाम पासबान, तमाम लेटी, जवान और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कि प्रभु उनकी रक्षा करें, उनको संभालें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें अपने देश के अगुओं के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे एमपीस, हमारे एमएलएस और हमारी सेना पुलिस के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु उनकी रक्षा करें ताकि वो देश की रक्षा अच्छे से कर सके। आइए हम प्रार्थना करें और इस बाइबल अध्ययन को समाप्त करें। We thank you, Lord, that you heard our prayer. Thank you, Lord, that you are so near and dear to us. We pray that continue to speak to us so that we may grow in you, Lord, and through our life, your name is exalted and be glorified. Thank you, Lord, that you heard our prayer. We pray for all our dear ones, especially those who are going through maybe hard time, or they are not best of in their physical health or spiritual health. Lord, take care of them, guide them, and lead them. Thank you, Lord, that you heard our prayer. With thanksgiving and dedication, we may thank you, Lord, for your promises. In Jesus' matchless name I pray. Amen. हम प्रभु की प्रार्थना को बोलें। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आइए हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। जीसस इज लॉर्ड। प्रभु यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। सबको शिवरात्रि। धन्यवाद।